रात को एक नई फिजा में लेके चल रहा हूँ। वो नई फिजा तकरीर और खिताबत का मैदान है। खिताबत हर दौर में अहमियत और इफादियत इसकी जरूरत पड़ती है। यही खिताबत जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान तक पहुंचती है तो दावत व हिदायत बन गई। यही खिताबत, इसी खिताबत को जब मुजाहिद ने अपनाया तो ये नारे इनकलाब बन गई। यही इसी खिताबत को जब रहबर कायद ने अख्तियार किया तो मेरे मोहतरम दोस्तों सराने सियासत बन गई। किसी ने क्या खूब कहा है कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जासी के आगे जाफर तैयार बन जाए। इसके बाद खिताबत के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद उबैस मुतअल्लिम इदारा निदाउल कुरान से कि हजरत आए और चंद लम्हात में अपनी बात को मुकम्मल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और हाज़रीन जलसा, मैंने आप हजरात के सामने एक आयत शरीफा और एक अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत की है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, आज जिस माशरे के अंदर, जिस समाज के अंदर हम और आप रह रहे हैं, बस रहे हैं, ये समाज, ये माशरा जो आज इस दौर के हिसाब से देखा जाए, मेरे अजीज़ों, ये माशरा जो है, इस माशरे के अंदर ऐसी बुराइयां पनप रही हैं, ऐसी गंदगियां पैदा हो रही हैं। इस समाज के अंदर एक ऐसी गंदगियां और गुनाहों की नहुसियतें पैदा हो रही हैं जिस माशरे को, मेरे अजीज़ों, जिस माशरे को हम और आप जिसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का हमारा माशरा, आज का बिगड़ता हुआ हमारा नौजवान, आज का बिगड़ता हुआ हमारा समाज, मेरे अजीज़ों, आज इस माशरे के अंदर ऐसी ऐसी खुराफात इजाद हो रही हैं, आज के समाज के अंदर ऐसी ऐसी बुराइयां पनप रही हैं, आज के इस माशरे के अंदर ऐसी ऐसी तरह तरह की गंदियां गलाजतें आ रही हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, माशरा उस वक्त बिगड़ता है जब माशरे के अंदर से तालीम खत्म हो जाए। माशरा उस वक्त जाकर बिगड़ता है जिस वक्त कौम के अंदर कुरान मुक़द्दस की तालीमात को छोड़ दिया जाए। माशरा उस वक्त बिगड़ता है जिस वक्त नबी की तालीमात को भुला दिया जाए। माशरे के अंदर बुराई उस वक्त फैलती है जब खौफ इलाही दिल से निकाल जाए। माशरे के अंदर बुराई उस वक्त फैलती है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्तफ़ाई कल्चर को छोड़कर अंग्रेजी कल्चर को इख्तियार करा जाए, जब जाके माशरे के अंदर बुराई आम हो जाती है, माशरे के अंदर गुनाह आम हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज का हमारा माशरा कैसे गुनाहों की तरफ जा रहा है, आज का हमारा समाज कैसे गुनाहों के ऊपर आ गया है, आज हमारा नौजवान कैसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस होता चला जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो माशरा जो 1400 साल पहले का माशरा था, अब आपका माशरा है। देखिए कितने तगय्युरात आ गए माशरे के अंदर।
वो माशरा ऐसा था जब नबी अलैहिस्सलात व सलाम ने हुक्म दे दिया कि शराब हराम कर दी गई है, माशरे के ऊपर ये पैगाम गया, समाज के अंदर ये पैगाम गया कि नबी अलैहिस्सलात व सलाम ने, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। तारीख शाहिद है, तारीख रकम है उस बात की कि जब इस बात का नबी अलैहिस्सलात व सलाम ने ऐलान करा कि माशरे से जो शराब है ये गंदी चीज है, जो समाज के अंदर शराब गंदी चीज है, इसे हटाओ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे हमारे ऊपर हराम करार दे दिया। तो तारीख ने ये बात भी लिखी है कि जिस मक्का की गलियों के अंदर शराब की जो बड़े बड़े ड्रम भरे रखे थे, तारीख ने बात लिखा है कि मक्का की गलियों के अंदर, नालियों के अंदर शराब को बहा दिया गया। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलात व सलाम का तरीका था, समाज को पाक करने का तरीका था, माशरे को पाक करने का तरीका था। शराब हराम करार इसलिए दी कि शराब के अंदर गंदी और गलाजत चीजें मिली हैं। मेरे अजीजों, आज का हमारा माशरा, आज का हमारा समाज किधर गया कि आज हम तालीम से दूर हैं, आज हम नबी अलैहिस्सलात व सलाम के फरमान से दूर हैं, आज हम नबी अलैहिस्सलात व सलाम के इरशादात से मौजूद हैं। मेरे अजीजों, माशरे के अंदर ऐसी बेहयाई फैल रही है, समाज के अंदर ऐसी बदकारी फैल रही है कि अफसोस के साथ ये मकाम कहा जाता है कि आज के हमारे माशरे के अंदर घर का माहौल खराब हो चुका है। आज के माशरे के अंदर मेरे अजीजों कि आज माँ और बाप की कोई कदर और अहमियत नहीं रखी। आज के इस माशरे के अंदर उस माँ को बुला भला कहा जा रहा है जिस माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा। आज के माशरे के अंदर उस माँ को धुतकारा जा रहा है जिस माँ ने अपने आप को फाका कशी कर ली लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं रखा। आज के इस माशरे के अंदर बाप की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। आज के इस समाज के अंदर बाप की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, तमाम के तमाम वालिदैन की नाफरमानियां हो रही, वालिदैन की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, वालिदैन के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। ओ समाज वालों, ओ नौजवानों, ओ माशरे वालों, सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलात व सलाम ने क्या वालिदैन का मकाम बताया है, क्या माशरे को पैगाम दिया है, क्या समाज को पैगाम दिया है। नबी अलैहिस्सलात व सलाम का इरशाद है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि नबी अलैहिस्सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया कि माँ जो है जन्नत, उसके कदमों तले जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाजा है। बेशक आज हमारे माशरे के अंदर देखें कि किस तरीके से वालिदैन की नाफरमानी की जा रही है, वालिदैन की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, एक दूसरे के हुकूक को मारे जा रहे हैं। औलाद गालियां देती है वालिदैन को, औलाद झड़कती है वालिदैन को। कुरान की इस आयत को नौजवानों सीने से लगा लो, कुरान से वाबस्ता हो जाओ। उफ़्फ़िल लकुमा वला तन्हरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। माशरे वालों, समाज वालों, इस आयत को अपने कलेजे पे लिख लो, अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। कुरान इस बात को कहता है कि वालिदैन को उफ भी ना करो। आज का हमारा माशरा, आज का हमारा समाज, आज का बिगड़ता हुआ हमारा नौजवान किस रास्ते पे है कि आज का हमारा माशरे के अंदर तालीम खत्म हो गई। आज के माशरे के अंदर नबी अलैहिस्सलात व सलाम की तालीमात खत्म हो गई। आज के इस माशरे के अंदर कुरान की तालीम खत्म हो गई। आज के इस माशरे के अंदर उस माशरे को भुला बैठे जो नबी अलैहिस्सलात व सलाम के ज़माने का माशरा था। वो समाज को भुला बैठे जो समाज सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन के वक्त का था। आज अफसोस है कि हमारी कौम के अंदर, माशरे के अंदर इतनी बर्बादी आ गई। आज के माशरे के अंदर हमारी ऐसी कैसी तमाम की तमाम हुकूकों को पामाल किया जा रहा है। मेरे अजीजों, अपने माशरे को पाक कर लो, अपने समाज को पाक कर लो। आ जाओ सीधे रास्ते पर, आ जाओ फरमाबरदारी के रास्ते पे, आ जाओ माशरे को पाक करने वाले। हम माशरे को सही करें। अगर हम सही होंगे तो माशरा अच्छा बनेगा, अगर हम खराब होंगे तो माशरा भी खराब बनेगा। अगर हम अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा, अगर हम खराब होंगे तो समाज भी खराब बनेगा। तो मेरे अजीज, आज इस वक्त यहाँ से उठने से पहले इस बात का अहद करिए कि हम अपने माशरे को, अपने समाज को, वो माशरा जो 1400 साल पहले का माशरा और समाज था, इंशाअल्लाह वैसे ही हम अपने माशरे को, समाज को बनाएंगे इंशाअल्लाह।
और अहद करिए कि हम कुरान की तालीमात से वाबस्ता होंगे, नबी की तालीमात से वाबस्ता होंगे, पढ़ने पढ़ाने वालों से वाबस्ता होंगे। मेरे अजीजों, कुरान से वाबस्ता हो जाओ, अपनी औलादों को कुरान से वाबस्ता कर दो, अपनी आने वाली नस्लों को कुरान से वाबस्ता कर दो, अपने आप कुरान से वाबस्ता हो जाओ। मेरे अजीजों, माशरे के अंदर ये भी बात राइज है कि समाज के अंदर, माशरे के अंदर वालिदैन आते हैं कि मौलाना साहब, हाफिज साहब, मेरी औलाद नाफरमान हो गई। मैं उन वालिदैन से कहता हूँ कि आपने अपनी औलाद को कुरान से वाबस्ता किया, कि कुरान से वाबस्ता किया होता तो नाफरमानी नहीं करती, नाशुक्री नहीं करती। मैं उन वालिदैन से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस कुरान के पैगाम को अपनी औलाद को सुनाया या पढ़वाया कि कुरान इस बात को कहता है अनिश्कुर ली वली वालिदैन, अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। समाज के अंदर, माशरे के अंदर ये बात राइज है कि मेरी औलाद जो है चोरी करने वाली बन गई। मैं उन वालिदैन से पूछता हूँ कि आपने ये कुरान का फरमान सुनाया कि वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, अगर किसी मर्द ने चोरी की हो तो उसके हाथ काट लिए जाए, अगर किसी औरत ने चोरी करी हो तो उसके भी हाथ काट लिए जाए। इस बात माशरे के अंदर, समाज के अंदर राइज है। आते हैं वालिदैन फरमाइश करते हैं कि मेरी औलाद जो है मुझे गालियां देने लगी, मुझे बुरा भला कहने लगी। मैं उन वालिदैन से बात कहता हूँ कि आपने कुरान का इस फरमान को अपनी औलाद के सीने में उतारा, अपनी औलाद को कुरान से वाबस्ता कराया। कुरान कहता है कि उफ़्फ़िल लकुमा वला तन्हरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि अपने वालिदैन को उफ़ भी ना करो, जब भी बात करो क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात करो, नरमी के साथ बात करो। इसलिए मेरे अजीजों, ये पैगाम ले जाए, माशरे को अपने पाक करना है, अपने समाज को पाक करना है। ये पाक जब होगा कि जब हम कुरान से वाबस्ता होंगे, कुरान वालों से बस वाबस्ता होंगे, कि जब जाके हमारा समाज पाकीज़ा बनेगा, जब जाके हमारा माशरा पाकीज़ा बनेगा। किसी शेर ने क्या ही खूब कहा है, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो अब हम ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा पर खुद होश में आना भूल गए। आज़ां तो अब भी होती हैं मस्जिद की फिजा से ऐ अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। आईना तो देख लिया पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगा जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा